लैंड रेवेन्यू रूल्स, भू राजस्व संहिता 1921 और 1972, order differ from rules in that they do not bind or affect the public but the revenue officer only, so that they do not require the formality of prior publication. लैंड रेवेन्यू के शुरुआत रिफर्स में हुक्म करने में आया कि यह सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट मूल की खाते के लिए ही है। सार्वजनिक या प्रसिद्ध करने पर प्रतिबंध है, इसलिए सभी डिपार्टमेंट अंधकार में है। उन्हें सपने में भी पता ना चले उतना गुप्त रखना है, छुपा कर रखना है। लैंड रेवेन्यू रूल अगर अमल में लाते हैं या आचरण में लाते हैं तो अमली करने का फर्ज बनता है, जिसे सभी बिन आदिवासी मूर्ख मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए इसे छुपाने पर जोर दिया गया है। इसलिए मूल वतनी आदिम जाति आदिवासी भाई बहनों और भावी रत्नों जागो। मैं यहाँ लैंड रेवेन्यू रूल्स भू राजस्व संहिता की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जमीन पर रहने का नियम बनता है, उसके बाद जीवन जीने के नियम एवं कायदे बनते हैं। उस हिसाब से जमीन महसूल अधिनियम सर्वोपरि है। सरकार को ऐसा कोई कारण नहीं मिला कि यह किताब गुप्त रखी जाए। जो भी जमीन रूपी मिल्कियत खरीदना चाहता है उसे जानकारी मिले। 1921 के लैंड रेवेन्यू रूल्स के पेज नंबर 292 और 1972 के पेज नंबर 396 पर लिखा है, The meaning of the fixed period is that if at the beginning of the period 1870 a lease is granted for 99 years, run till 1969. What if in 1900 a second plot is given on under the same rule? Is it granted on lease also after 1969 only? इस देश में बाहर से आए लोगों को 99 वर्षों के लीज पर रहने का आदेश है, जो 1969 में रद्द खत्म हो जाता है। Even in 1950 the lease would be granted only for 19 years. 1950 के बाद भी लीज 19 साल तक ही का ही रहेगा। इसलिए भारतीय संविधान भी खुद ही खत्म, खल्लास, नष्ट है। What we might assume it would be corrected by a practical understanding that in 1969 the would all be renovated on assembly reversed rentals। हम यह अनुमान करते हैं कि 1969 के बाद लीज रेवेन्यू किया जाएगा, पर 1969 के बाद इस देश के आदिवासी ने बिन आदिवासियों के लिए लीज रेवेन्यू किया ही नहीं और हुआ भी नहीं। अनाजकाल पूर्व आनुवंशिक वारिस भारत सरकार कुटुंब परिषद।